हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो और चैनल है, स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस दोनों चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। वैसे तो आज इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आ चुका है, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। आपको बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी दोस्तों। उसका लिंक वीडियो का मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देना चाहूँगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले एक ऐसे इवेंट के बारे में, मतलब ग्लोबल लेवल पे हम लोग को उसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो ये चीज़ें चल रही है लिटरली लोगों के लिए हेडेक बन चुका है, हर किसी के लिए जो बाजार में यहाँ पे एक्टिवली आइदर ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। यस, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, लिटरली मतलब इलेक्शन तो आप सभी लोगों को पता ही ऑलरेडी हो चुका है, ये जीतकर भी सामने यहाँ पे आ चुके हैं। बट अभी तक पावर है वो उनके कंट्रोल में शिफ्ट होते हुए देखने को नहीं मिल रही, जो कि ऑफिशियली हम लोग को 20 तारीख से होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता है लिटरली तहलका मचते हुए देखने को मिल सकता है, बिकॉज इतने कम दिनों में इतनी कुछ अनसर्टेनिटीज उन्होंने मार्केट में फैला के रखी हुई है कि क्या ही बोले। और जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको बताइए डोनाल्ड ट्रंप की फेवरेट कंट्री कौन सी है? चाइना। ठीक है, तो इसके साथ तो पंगे इनके लगातार बनते ही रहते हैं। ठीक है, वैसे तो देखा गया शी जिनपिंग के साथ तो फोटो तो आपको अच्छे खासे दिखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बीच में तो खबर भी आई थी, आपको बताइए ट्रंप ने तो इन्वाइट भी किया था शी जिनपिंग को कि उनका जो हम लोग को शपथ विधि भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर जो भी इनॉग्रेशन देखने को मिलने वाला है उससे रिलेटेड। फिर बाद में हम लोग को खबरें भी देखने को मिली थी कि नहीं नहीं वो तो अटेंड नहीं करेंगे करके, ऐसे बहुत कुछ ड्रामे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। दैन अगर हम लोग बात करें रही बात अमेरिका की, तो चाइना के कंपनीज के ऊपर बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब टेंसेंट की अगर हम लोग बात करें, दैन उसी के साथ साथ CATL, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, सारी चाइनीज़ कंपनी है। इनको आप सभी लोगों को पता ही है, रिसेंटली ब्लैक लिस्ट में यहाँ पे डाला, यहाँ पे जा चुका है। अगर हम लोग बात करें तो पेंटागन के ब्लैक लिस्ट में, ठीक है, जो कि हम लोग को US का ही डिपार्टमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाता है। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंपनीज है, ठीक है, मतलब इनके जो टाइप्स देखने को मिल जाते हैं वो चाइना के साथ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पिछले एक महीने में ये कंपनीज में काफ़ी कुछ अब हम लोगों को अच्छी खासी पिटाई भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब चाइना और USA इसके बीच का जो टशन है वो हम लोग को ज़बरदस्त लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन टिकटॉक के भी पीछे पड़े हुए हैं, ऐसी भी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि अमेरिका में टिकटॉक बैन होगा करके। एक जगह पे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं, अरे नहीं नहीं ये लॉ को यहाँ पे हटा देना चाहिए। बट साइड में अगर देखा गया, पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है वो कुछ और ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी बोला जा रहा है कि अमेरिका का कोई तो बिजनेसमैन है जो कि टिकटॉक को यहाँ पे खरीद सकता है या फिर उनके साथ पार्टनरशिप करेगा तभी जाके वो कंटिन्यू करेंगे करके, इस प्रकार के ड्रामे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी अगर बात कही दोस्तों तो वो है ट्रेड वॉर। यस, ट्रेड वॉर की झलक इसके पहले जो ट्रंप का हम लोगों को फर्स्ट कार्यकाल देखने को मिला था, कोई भूल नहीं सकता, इतना भयंकर माहौल था। ठीक है, मेटल वाले स्टॉक्स ने जो कमर तोड़ के रखी थी लोगों की, वो वही जानते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड वैसे चाइना को भी पता है भाई कि अमेरिका तो भाई चुप रहने वाला से तो है नहीं। अमेरिका मतलब ट्रंप की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कुछ, सबसे ज़्यादा खतरा तो हम लोग को चाइना का ही देखने को मिल रहा है, जो कि टैरिफ से रिलेटेड भी बातें देखने को मिल रही है। बीच में खबर भी आई थी कि हर किसी के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे, बट चाइना के ऊपर उन्होंने तो लिटरली बोल दिया कि हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा और 10% उसके ऊपर, जो बाकी देशों के लिए उससे भी और ज़्यादा, जिसे बोला ना उनकी फेवरेट कंट्री है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अभी आप देख सकते हो कि जिस प्रकार के जो ट्रम्प के आने के चलते टैरिफ का जो फियर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, चाइना की करेंसी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, 16 महीने के लोअर लेवल पे वो जाके पटक चुकी है, लगातार कमज़ोर होती जा रही होती ही जा रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे अदर कंट्रीज़ की भी बात करें, ठीक है, तो चाइना की बात हो गई, बट ब्राज़ील की बात कर ले। देन उसी के साथ साथ हमारा भारत देश भी यहाँ पे आ जाता है, उनको भी वार्निंग यहाँ पे दी जा चुकी है। आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई इंडिया तो कुछ ज़्यादा ही टैक्स लगाता है, टैरिफ मतलब वही टैक्स यहाँ पे लगाता है। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो रेसिप्रोकल टैक्स के लिए रेडी हो जाए, मतलब आप जितना हमारे ऊपर लगाओगे हम भी लगाएंगे। ठीक है, तो और हमें तो उनके साथ रिश्ते खराब नहीं करने, बिकॉज अमेरिका के साथ हम ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं। ठीक है, देन ब्राज़ील को वार्निंग दे के रखी हुई है। देन ब्रिक्स कंट्री की बात करें, ठीक है, इनको तो वार्निंग देके ही रखी हुई थी, जिसमें हम भी आते हैं कि डी डॉलराइजेशन होगा, डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो 100% टैरिफ लगा देंगे।
ठीक है, आपको याद भी होगा कितना खुल्लम खुल्ला ट्वीट करके उन्होंने वार्निंग दी थी और कितने कठोर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि जाओ किसी दूसरे फालतू कंट्री में जाके आप बिजनेस करो, अमेरिका जैसा आपको गोल्डन मार्केट यहाँ पे नहीं मिलेगा करके, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी थी। मतलब आप देख सकते हो कि ट्रेलर की अभी तक पावर मिली नहीं है, ठीक है, तो कब अब तक क्या देखने को मिला है, उसके बाद जैसे पावर मिलेगी 20 जनवरी के बाद तो बहुत कुछ ड्रामे हम लोग को देखने को मिलने वाले आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल के लिए। सो उसी के लिए मार्केट यहाँ पे प्रिपेयर होते हुए देखने को मिला है, काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटी है। देन कनाडा की बात करें, कनाडा को तो आप सभी लोगों को बताया, बोल ही दिया कि भाई अमेरिका में ही जुड़ जाओ करके, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। देन डेनमार्क की बात करें तो आप सभी लोग पता है डेनमार्क को यहाँ पे वार्निंग दी है कि जो ग्रीनलैंड वाला मामला है वो सॉल्व यहाँ पे कर दो, इंडिपेंडेंट उनको अलग कर दो करके, ठीक है। तो डेनमार्क ने भी बोल दिया हम भी रेडी है यहाँ पे इसको ग्रीनलैंड को इंडिपेंडेंस देने के लिए, पॉसिबल है, बट अमेरिका में वो ज्वाइनिंग होगा उसके हम यहाँ पे नहीं कह सकते। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ रोज़ अगर आप देखोगे आफ्टर कनाडा, ग्रीनलैंड, मतलब वही डेनमार्क की बात कर ले, डोनाल्ड ट्रंप अभी उनका जो फोकस है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रोज के रोज नए नए स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इस चीज़ के चलते हाईली वॉलेटिलिटी हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ट्रंप की भी बात करें, ठीक है, आप सभी लोग पता है ट्रंप तो भाई एक बिजनेसमैन है, डोनाल्ड ट्रंप तो एक पॉलिटिशियन है, वो भी एक अच्छे बिजनेसमैन है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बट इलॉन मस्क के चलते आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती हम लोग को देखने को मिल रही थी, बट इनके बीच में अभी एक थोड़ा सा सॉफ्ट लेवल का हम लोग को एक वॉर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया, किस चीज़ को चल के कि भाई आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलने के लिए हो, असली प्रेसिडेंट तो इलॉन मस्क है करके, ठीक है। बीच में आप सभी लोगों को याद भी होगा ये पिक्चर भी सर्कुलेट हुई थी, एआई जनरेटेड पिक्चर थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। असली बॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रम्प, इलॉन मस्क को दिखाया एंड ट्रम्प को देखिए नीचे एक बच्चे के फॉर्म में यहाँ पे बताया, कठपुतली टाइप यहाँ पे बताया है, ठीक है। या फिर आप साइड वाला पिक्चर भी देख सकते हो कि कैसे इलॉन मस्क को ताकतवर बताया है और डोनाल्ड ट्रंप उनके आगे सर झुका के खड़ी है करके। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि ट्रंप का बार बार यहाँ पे इंसल्ट भी यहाँ पे करवाया जा रहा है कि देखो आप असली प्रेसिडेंट हो नहीं, सिर्फ आप नाम के लिए हो, जो भी असली पावर है वो बिजनेसमैन इलॉन मस्क के पास ही देखने को मिला है। वो जैसे बोलेंगे आप राइट जाओगे तो राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे तो लेफ्ट जाओगे, और बहुत कुछ हम लोगों ने इससे रिलेटेड हिंट्स भी देखे हैं। जैसे कि आपको बताइए ट्रंप तो भाई खुल्लम खुल्ला बोलते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं करके, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड तो उन्होंने तो ये तक बोला था कि नरक में इनको तलना चाहिए करके, जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको मजाक लग रहा है मेरी बात, आप गूगल करके देखो, वैसे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूं, और वहां से लेके अभी वो कहते हैं कि अरे नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना भी खराब है नहीं करके, रिन्यूएबल ठीक है। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क के सारे बिजनेस उसी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ को लेकर क्रूड ऑयल में क्या वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है आप देख ही सकते हो। क्रूड ऑयल $76 प्रति बैरल को क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। सो डेफिनेटली कितना नीचे था क्रूड, 69 के आसपास चल रहा था, 76 तक चला गया, जहाँ पे मिडल ईस्ट में इतना कुछ डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिला है। उसके बाद ये ट्रंप के स्टेटमेंट्स के चलते ही ये बातें पता चल चुकी है दोस्तों कि काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीज़ को वॉर की भी धमकियाँ देके रखी हुई है। जैसे कि उन्होंने पहले तो बोला था मैं तो कुछ नया वॉर स्टार्ट नहीं करूँगा, बट फिलहाल तो उस प्रकार के अलग अलग स्टेटमेंट तो उनके देखने को मिल रहे हैं। सो होल कंक्लूजन इस व्हाट दोस्तों कि ट्रंप का ये जो कार्यकाल है वो बिल्कुल भी शांतिपूर्वक रहने वाला है नहीं। काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट कभी भी ऐसे सडनली धबक करके यहाँ पे गिर सकता है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है। देन उसी के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा प्रॉमिस उन्होंने करके रखा हुआ है, कौन सा, उनकी जनता को, कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो आपका इनकम टैक्स जीरो कर दूंगा करके, ठीक है। अभी जीरो होगा या फिर कम होगा वो देखने वाली बात है, बट याद रखना ये मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो कि अगर जिस दिन ये खबर आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के जो लोग हैं उनका इनकम टैक्स जीरो कर दिया या फिर ज़बरदस्त रिड्यूस कर दिया, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स भी वो बहुत कम करने वाले, आई गेस 15% के आसपास, जिस दिन वो इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे दुनिया भर के बाजार देखने लायक होंगे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली यही संकेत देगा कि बाकी कंट्री के ऊपर मजबूत टैरिफ आने वाला है। क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि अगर इनकम टैक्स को अगर हम जीरो करेंगे, एक जगह पे अगर आप टैक्स को जीरो करते हो तो आपका रेवेन्यू गिर जाएगा, तो आपको रेवेन्यू को बैलेंस आउट करना है कि नहीं, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं भाई, टैरिफ है कि नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे। बाकी के जो देश है, अमेरिका का इतना ज़बरदस्त मार्केट देखने को मिल जाता है, हर किसी का सपना होता है अमेरिकन मार्केट में आके अपना बिजनेस करे। सो उनके ऊपर हम लोग टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। किसी के ऊपर 20%, किसी के ऊपर 30%, किसी के ऊपर 50%, दैट्स इट। वहाँ से भरपाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। हालांकि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट भी बन जाते हैं क्योंकि इस चीज़ के चलते उनके इन्फ्लेशन भी रॉकेट की तरह यहाँ पे बढ़ सकता है करके। एंड यही पॉइंट सेम हम कह सकते हैं पॉवेल जी ने भी इनडायरेक्टली अपनी स्पीच में बोलने की कोशिश यहाँ पे की थी। इसलिए तो उन्होंने रेट कट से रिलेटेड यही बोला है कि 2025 में मैक्स टू मैक्स
2 रेट कट होंगे उसके आगे आप विचार मत करो, क्योंकि जो ट्रम्प की पॉलिसीज क्या होंगी वो देखने वाली बात होंगी। ठीक है, अगर वो इस प्रकार के अगर डिसीजंस लेते हैं, इनकम टैक्स जीरो एंड ऑल दैट, एंड इन्फ्लेशन तो फिर पीक ही मारेगा, तो फिर वो जाके दिक्कतें हो सकती है करके। सो अगेन इतना ही कहना चाहूँगा, पूरा कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि ट्रम्प के चलते मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पे रहने वाला है, काफ़ी कुछ प्लस माइनस आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड जो वीडियो इस चैनल के ऊपर आया है जरूर इसको देख लेना, काफ़ी कुछ नई चीज़ें आप लोगों को आज के दिन जरूर सीखने को मिल सकती है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।